अगर से आप ये देखो, जब नीचे n हो हमको an की लिमिट लानी है। तो an की लिमिट हमको लानी है, अगर से हमको ये पता रहे लिमिट ऑफ 1/n²। देखो ये ऐसा ही हो रहा है ना, a1 प्लस a2, मतलब अगर से आप un मानते हैं तो नहीं, कैसा हो रहा है u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un अपॉन n। अगर हम लोग un इज इक्वल टू 1/n² माने, देन an क्या हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n²। यही हो रहा है ना, अपॉन में n है। इसको अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un अपॉन n। ये सही है ना, बताइए आप। तो अब यहाँ पे हम काची थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? काची थ्योरम हमको क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ un। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका कहाँ पे जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n²। और ये कहाँ पे जाएगा आपका, 0 पे जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 पे जा रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n², तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर an आपके पास 0 आ रहा है तो समेसन an में भी कन्वर्जेंट हो सकता है और मे नॉट भी कन्वर्जेंट। अभी हम यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं, बट इतना हमारे पास क्लियर है कि कन्वर्जेंट हो सकता है। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, आगे इसको चेक करना होगा। तब इस सीरीज को हम चेक कैसे करेंगे, अगर इसको देखा जाए तो यही पूछ रहा है, समेसन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 1/n² अपॉन में n, अपॉन में n। तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? तो हमने पढ़ा क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सीरीज बनाते हैं, समेसन bn इज इक्वल टू 1/n, ऐसा कुछ बना लिए ने। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn निकालते हैं। तो अब देखो हमारे पास an की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास an की वैल्यू है। तो चलो इसको पुट करते हैं हम लोग, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n² अपॉन में n। और bn हम लोग क्या लगाते हैं, 1/n है ना, ये लिखते हैं। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब हमारे पास क्या आएगा, देखो n से n कैंसिल हो गया। अब हमको इसकी लिमिट बतानी है। अगर से आप इसको देखोगे तो ये आपके पास क्या लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये देखो आपके पास एक सीक्वेंस है, इसके पहले मैंने डिफाइंड किया था, या तो ऐसे समझो कि ये समेसन है 1/n², ऐसे समझ सकते हो इसको। और ये सीरीज हमारे पास क्या थी, कन्वर्जेंट थी। और ये कहाँ पे जाती है, आई थिंक π²/6 इस पे जाने का काम करती है। ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो समेसन an एंड समेसन bn बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, यही होगा ना। और अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
समेसन बी एन आपके पास क्या है? हाँ, तो डाइवर्जेंट है, तो समेसन बी एन क्या है आपके पास? डाइवर्जेंट है, तो ये हमको इंप्लाई क्या करेगा? समेसन ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको सॉल्यूशन। आ गया ना? अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज को लिख रहा हूँ, या जो कि आपको सीरीज में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये है log ऑफ एन। ये क्या होगा? आफ्टर सर्टेन कुछ फिक्स एन के बाद ये log एन से छोटा होने का काम करेगा। और ये क्या होगा? ये छोटा होने का काम करेगा एन की पावर अल्फा। और उसके बाद ये क्या होगा? ये कुछ फिक्स एन के बाद ये छोटा होने का काम करेगा ए की पावर एन से। और ये भी छोटा होने का काम करेगा। ठीक है, छोटे होने के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करेंगे, ना कि ये। और ये क्या होगा? एन की पावर एन से। अब सोचो हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग नॉर्मली इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस में कंपैरिजन टेस्ट लगा करके हम लोग इजीली आंसर ला दें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं समेसन 1/log n, ये कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? तो आप बताइए हमको। तो देखो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, ये क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। ठीक है, देखो हम लोग इसको देखते कैसे। देखो ये क्या होगा? ये लेस देन कुछ सर्टेन एन के बाद ये इससे छोटा होने का काम करेगा। और इम्प्लाई क्या करेगा? जब रेसिप्रोकल पे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? 1/n इज लेस देन 1/log n। अपोजिट हो जाएगा ना? अगर से ऐसे छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल अपोजिट हो जाएगा। या ऐसे समझो, इसको इधर भेज दिया हमने और इसको इधर, ये चीज़ हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या होगा? ये देखो ये भी सीक्वेंस ऑफ सॉरी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। और आपके टेस्ट भी लगा सकते हैं हम लोग, बट अभी हम क्या कह रहे हैं? आपको डायरेक्ट ऐसे देखना सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन टेस्ट आप कैसे अप्लाई करोगे। टेस्ट तो हम लोग लगा ही सकते हैं ना। अब देखो ये क्या हो रहा है? इससे छोटा हो रहा है। अभी हमको क्या इम्प्लाई करेगा? समेसन, अगर आप इसको मानते हैं 1/n, इस ये क्या हो जाएगा? आपके पास क्या है? डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? बड़ा वाला डाइवर्जेंट होगा कि नहीं? आप ही बताइए। हमने पहले ही इसको बताया था। तो log n क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये समझ में आया ना आपको? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो आप ऐसे कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? समेसन 1/n की पावर a प्लस b/n। ये क्या है? पावर में ही है। तो ये क्या करेगा? कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? ये बताइए। बाकी वैल्यू पे डिपेंड करें। यहाँ पे a है, तो क्या है? समेसन फिर से लिख देता हूँ 1/n की पावर a प्लस b/n। तो क्या करेगा? a ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आप बता रहे हैं? हाँ, तो देखो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग नॉर्मली सबसे पहले यही करेंगे, एक हम लोग सीरीज बनाते हैं वाई एन, समेसन वाई एन इज इक्वल टू समेसन 1/n की पावर a। नाउ अब हमारे पास क्या होगा? लिमिट, इसको समेसन एक्स एन बना देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन। अभी हमारे पास क्या आएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/n की पावर a प्लस b/n। ये हमारे पास दिया है एक्स एन की।
और ये हमारे पास वाई एन की वैल्यू कितनी है 1/n⁴ इसी को अगर हम लोग चाहें कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा n⁴ ऊपर चला जाएगा अपॉन n⁴ इंटू n⁴b/a, सॉरी b/n, ये कैंसिल हो गया और इसकी लिमिट हमारे पास कितनी आती है 1 आती है। अब हमको क्या बोलना है, ये दोनों ही सीरीज समेसन xn एंड समेसन yn कन्वर्ज या डाइवर्जेंट करेंगे साथ साथ, यही होगा ना, टुगेदर CGT OR और DGT, या तो साथ में कन्वर्ज करेंगे या तो साथ में डाइवर्ज करेंगे। नाउ अब आपके पास क्या होगा, समेसन 1/n⁴ इज कन्वर्जेंट, कब कन्वर्जेंट करेगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो देखो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका आया है IIT जैम में, और वो क्वेश्चन क्या था आपके पास, था समेसन 1/n⁴ 1 + 1/n, यही था ना। अब ये इसका बोला था कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज, तो यहाँ पे क्या है 1 है, हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/345। तो हमको इसका बताना है ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। देखो अभी हम लोग समेसन की बात नहीं कर रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, पहले तो हमको ये सीखना है कन्वर्जेंट कैसे देखेंगे, डाइवर्जेंट कैसे देखेंगे, और ये चेक करना आसान है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी पे वर्क करते हैं। तो अब बताइए कि सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। हाँ, कैसे कैसे आपने चेक किया, सबसे पहले इसको तो समेसन फॉर्म में बताइए, समेसन फॉर्म में कैसे बनेगा, समेसन xn इज इक्वल टू, हाँ न्यूमरेटर का टर्म क्या बना है 2n-1, और नीचे क्या बना है n n+1 n+2। अगर आप नॉर्मली देखेंगे यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो n² से ज़्यादा है पावर न्यूमरेटर से ना, मतलब 2 पावर ज़्यादा है नीचे। अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे n³ टाइप का पावर है, न्यूमरेटर में n टाइप का है। अगर 2 पावर ज़्यादा हो नीचे वाला तो आप सीधे कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, बिकॉज इसके लिए जो आप न्यू सीरीज yn बनाएंगे, yn के लिए हमने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर हमको बनाना रहता है, बट ऊपर वाले पावर को माइनस करने के बाद हाईएस्ट वाले के, तो 1/ क्या बन जाएगा समेसन 1/n²। क्या कह रहे हैं आप, हाँ हम लोग कंपेरिजन भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपका सही है, हम लोग क्या कर सकते हैं कंपेरिजन भी ट्राई कर सकते हैं। तो कंपेरिजन के लिए आपने क्या वैल्यू सोचा है, तो ये तो वही तो किया हमने जो आप कह रहे हैं, वही चीज़ हम कह रहे हैं, बट हम ऐसे कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो ना, सीधे आप क्या करो न्यूमरेटर की पावर को डिनोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर दो जो हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, और अगर से वो जो पावर आता है वो ग्रेटर देन 1 आ गया, देन आप ये तुरंत बोलिए कन्वर्जेंट है, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा ना जो चीज़ हम कह रहे हैं, हाँ, तो ये चीज़ आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी या करोगे तो उतने आसानी से सब चीज़ें आती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज हमारे पास है
चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग आंसर भी कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं। 1 + 1/2 इंटू 2⁻1/100 प्लस 1/3 इंटू 3⁻1/100 प्लस 1/4 डॉट 4⁻1/100। तो इस सीरीज के बारे में आप बताइए, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो सबसे पहले इसका समेशन बनाइए, डाइवर्जेंट हो कैसे, तो समेशन वाई एन हमारे पास क्या बनेगा, 1/n इंटू, फिर क्या होगा, अपॉन में है, पावर में 1/100। अच्छा, तो अब आप इसको डाइवर्जेंट बोल रहे हैं, आपने इसको डाइवर्जेंट बोला है, कैसे। अगर इसको आप देखोगे, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन 1/n की पावर 1 + 1/100, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं, बताइए, हो सकता है ना। अब ये बताइए, ये ग्रेटर देन 1 है या नहीं, नहीं है ना। 1 में कोई भी पॉजिटिव नंबर आप जोड़ रहे हैं, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन ये क्या होगा हमारे पास, कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखिए हमसे यही गलती होती है, हाँ, तो यही गलती हमसे होती है कि हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन देखा, जो कि हमने क्या देखा था, 1/n की पावर 1 + 1/n। तो अब n की जगह पे 100 आ गया, तो हमने सेम कंपेरिजन करके आंसर बोल दिया, बट इसी चीज को हमको देखना होगा ना। हाँ, ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया ना। हम्म, तो अब देखिए हम कुछ रिजल्ट्स पे आते हैं, जो कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए होता है, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट्स क्या है, पहला रिजल्ट क्या है, लेट समेशन xn एंड समेशन yn आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, ये क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है, एंड कन्वर्जेंट, ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं, कन्वर्जेंट हो रहे हैं। देन हमारे पास नंबर 1 क्या है, हमारे पास समेशन xn² एंड समेशन yn² आर कन्वर्जेंट। अब इसको कैसे हम लोग बोलेंगे बताइए। और दूसरा हमारे पास क्या है, समेशन xn डॉट yn इज कन्वर्जेंट, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, समेशन xn/1 + xn इज कन्वर्जेंट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, समेशन √(xn/n) इज कन्वर्जेंट। एंड फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, समेशन (xn डॉट yn इज कन्वर्जेंट। अब देखो हमको हर एक के बारे में थोड़ा सा सोचना भी होगा कि कैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखो एक के लिए हम कर देंगे एक्शन के लिए, तो दोनों ही पॉजिटिव टर्म का है, तो प्रूफ सिमिलर है, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर हम चाहते तो इसको ना भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए जब हम किसी चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग नहीं लेते हैं।
जब हमको गलत करना होगा तब हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे ना, तो हमको लॉजिक लगाना है, लॉजिक बोलना होगा कि कैसे ये चीज़ होगा। देखो, सिंस समेशन एक्स एन क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, यही है ना। इसका मतलब एक्स एन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये भी सही है ना। अब इससे हमारे पास और दूसरी चीज क्या है, समेशन एक्स एन पॉजिटिव टर्म का है और ग्रेटर देन जीरो है, और थर्ड क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमको इंप्लाई क्या करता है, लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, ये भी हमारे पास इंप्लाई करता है। तो तीन चीज हो गई हमारे पास। अब अगर ये जीरो पे जा रहा है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो, तो ये भी क्लियर है, आफ्टर फाइनाइट के कहूँ या एम कहूँ, उसके बाद हमारे पास जो एक्सटेंड के टर्म होंगे वो लेस देन वन होने चाहिए, ये भी होगा ना। ये सब देखो सीक्वेंस की चीजें हैं। सो आफ्टर फिक्स के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये क्या होगा हमारे पास, फिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक्स एन लेस देन वन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, ऐसा कुछ होने का काम करेगा। और अगर ये लेस देन वन है तो हमको क्या इंप्लाई करेगा, एक्स एन का स्क्वायर लेस देन एक्स एन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, ये होगा कि नहीं होगा। जब कोई नंबर एक से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, ये सही है कि नहीं। देन अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समेशन एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एक्स एन स्क्वायर, एंड एक समेशन हमने बनाया समेशन एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एक्स एन। हेयर क्या हो रहा है हमारे पास, समेशन एक्स एन स्क्वायर लेस देन हो रहा है एक्स एन हो रहा है, यही हो रहा है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। अब इतना हो रहा है तो कंपेरिजन टेस्ट लग सकता है हमारे पास ना। तो यानी यहां से आपके पास क्या आ जाएगा कि देखो ये तो कन्वर्जेंट है ये, और बाय कंपेरिजन टेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एक्स एन स्क्वायर एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। अब अगर से कन्वर्जेंट हो गया, इसमें अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। ये चीज हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, x1 प्लस x2 ऐसे x के माइनस वन को ऐड कर देता हूँ। अभी हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगा, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे पास, कन्वर्जेंट हो गया। तो समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारे पास क्या है, एक्स एन डॉट वाई एन, समेशन एक्स एन डॉट वाई एन, ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिंपली कैसे जा सकते हैं, देखो एक्स एन स्क्वायर कन्वर्जेंट हमारा, वाई एन स्क्वायर हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये तो है ना। और तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक मीन इनका, अगर मैं इनका अलजेब्रिक मीन निकालूं तो क्या होगा, लेस देन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो लेस देन आर इक्वल टू अलजेब्रिक मीन होगा, सही है कि नहीं बताइए। और अगर से इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो है तो स्क्वायर रूट आराम से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स एन डॉट वाई एन लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एन स्क्वायर बाई टू। तब देखो ये आपके पास कन्वर्जेंट है, और समय वाई एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट है आपके पास, कन्वर्जेंट है ना। तो उनका सम भी तो कन्वर्जेंट होगा हमारे पास। इम्प्लाई क्या कर रहा है, इम्प्लाई समेशन ये है और इसके सामने भी समेशन लगा देंगे, तो ये कन्वर्जेंट है। बाय कंपेरिजन टेस्ट हम लोग इसको भी कन्वर्जेंट बोल देंगे। आ रहा समझ में या नहीं बताइए, आ गया ना। हम लोग देखो थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है,
ये देखिए हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो ऐसा हो अलजेब्रिक मीन हो रहा हो और इसके बारे में हम क्लियर हो पा रहे हो कि ये कन्वर्जेंट हो रहा है, और कुछ ऐसा हो ज्योमेट्रिक मीन जो हमको रिक्वायर्ड टर्म चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक मीन इसका हमको ये रिक्वायर्ड हो गया और ये लेस देन आर इक्वल टू हो गया इससे, और ये कन्वर्जेंट है तो छोटा अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग उसी वक्त यूज करने का काम करते हैं। इसको देखो क्या इसको हम लोग अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में बना पाएंगे कि नहीं, ये हमारा टारगेट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसलिए हमने इसको क्या किया, अगर जैसे स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट भी लगा दिया उसके बाद। अब ये तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना, एक्स एन स्क्वायर का इंटू वाई एन स्क्वायर का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब हमको ये पता है एक्स एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो उनका सम भी तो कन्वर्जेंट होगा। बस हमने वही चीज किया, इसको सम बनाने के काम कर दिया, और लेस देन आर इक्वल टू होता है ये ज्योमेट्रिक मीन। बस यहाँ से हमारे पास आ गया। आया समझ में? अब देखो थर्ड हमारे पास क्या है, समेशन एक्स एन अपॉन वन प्लस एक्स एन। इसको कन्वर्जेंट दिखाना हमको। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, कुछ आइडिया है आपके पास? देखो सिंपली हमारे पास क्या होगा, वन अपॉन, अगर मैं देखूं वन प्लस एक्स एन, ये देखो क्या है, ये ग्रेटर देन तो जीरो है, तो वन अपॉन अगर वन प्लस कोई ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी से ऐड करोगे और डिवाइड करोगे वन में, तो ये हमेशा वन से छोटा आएगा कि नहीं, ये बताइए? छोटा आएगा ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स एन अपॉन वन प्लस एक्स एन, ये लेस देन हो जाएगा एक्स एन। अब आप बताइए ये क्या होगा, कंपेरिजन टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं इसके लिए? और ये क्या हो जाएगा, समेसन एक्स एन अपॉन वन प्लस एक्स एन, ये कन्वर्जेंट होगा अगर हमारे पास क्या होगा, समेसन एक्स एन कन्वर्जेंट हो जाए। और ये हमको दिया कि नहीं, गिवन हमको ये दिया ही है, समेसन एक्स एन इज कन्वर्जेंट। तो क्या हमको इम्प्लाई करेगा, ये हमारे पास जो समेसन है कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इसी का कन्वर्स है कि कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, उसको भी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, उसको हम प्रूफ किसकी हेल्प से करेंगे, काशी थ्योरम से करेंगे। ठीक है, काशी थ्योरम जो सीरीज के लिए है उसकी हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर समेशन एक्सटेंड डाइवर्जेंट होगा तो ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। कंपेरिजन से हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, बट वैसे हम लोग करेंगे। मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है। इफ समेशन एक्सटेंड कन्वर्ज करेगा तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट करेगा, अगर ये डाइवर्जेंट करेगा ये भी करेगा हमारे पास। उसको हम काशी थ्योरम की हेल्प से देखेंगे आगे। पहले भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बट इसको आप मान के चलिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है आपके पास एज आ ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो कंपेरिजन टेस्ट में कोई डाउट नहीं ना अभी? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास फोर्थ नंबर क्या है, कौन सा सीरीज हमने फोर्थ नंबर पे लिखवाया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन अपॉन एन, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ठीक है, इसलिए हम लोग इसी पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ नंबर जो आपके पास है, समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन अपॉन एन। अगर देखो हम कुछ इसको ऐसा दिखा ले, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको दिखाने का काम करते हैं कुछ ऐसे कि ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में बन जाए। अगर हम लोग ऐसे चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमने एन को डाल दिया। अब ये लेस देन आर इक्वल टू, इसको अगर अलजेब्रिक बनाए, एक्स एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा कि नहीं? अब देखो हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ए भी कन्वर्जेंट है, ए भी कन्वर्जेंट है, इनका सम कन्वर्जेंट होगा कि नहीं? तो समेशन एक्स एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर बाई टू इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है।
तो हमको क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई करेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। और ये कैसे हम लोग बोल रहे हैं, कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। तो देखो कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, जो कि IIT जैम में आता है या CSIR में आता है, जिसमें सिर्फ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या चेक करना होता है, तो कंपेरिजन टेस्ट, कासे रूट टेस्ट, कासे कंडेंसेशन टेस्ट या रेशियो टेस्ट, इतने से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है। बट CSIR के लिए हमको और भी कुछ टेस्ट पढ़ने होंगे। जरूरी नहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, बट वो फार्मूले डायरेक्ट आ सकते हैं एज अ क्वेश्चन, एज अ ऑप्शन। ठीक, तो ये आ गया समझ में। अब हमारे पास फिफ्थ है। हाँ, इसके बारे में आप क्या कुछ बोल सकते हैं? आप इतनी चीजें आपके सामने हो गई, इसको हम लोग सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं ना कि लेस देन आर इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन बाई टू। अब यहाँ से हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? अब मैं यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ, इसको कर सकते हैं ना? अच्छा, हमारे पास सिक्स है, समेसन वन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसको डायरेक्ट आप कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। कोई कंपेरिजन टेस्ट लगा के, जितना हमने अभी आपको सिखाया उतने से। देखो हमारे पास ये चीज होगा ना, वन अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल। किसी एक फाइनाइट या फिक्स एन के बाद क्या करें, डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, ये चीज़ अभी हमने लिखवाया था ना, एन स्क्वायर, या ये बोला था एन की पावर ए, ये क्या होता है, लेस हो जाता है एक फिक्स एन के बाद एन फैक्टोरियल से। ये बोला था हमने कि नहीं, लिखाया है कि नहीं? तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना, एन स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एक फिक्स एन के बाद। अब अगर इसको मैं इधर भेजूँ और इसको हम इधर भेजें, तो ऐसा कुछ फॉर्म बन जाएगा कि नहीं, बताइए। अब क्या होगा, समेसन वन अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या है, इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी हेल्प से हम लोग इसको कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए आप। कन्वर्जेंट ये भी हो जाएगा बाय कंपेरिजन टेस्ट, और इजीली आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपका IIT जैम में आया हुआ है, आप इजीली उसको कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से लगा सकते हैं। बट उसके लिए जो मैंने अभी लिस्ट आपको दिया है, उसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन वन। इसको आप ट्राई कीजिएगा कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। समेसन एन क्यूब प्लस वन होल टू द पावर वन अपॉन थ्री माइनस एन, ये आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, पहला क्वेश्चन। ठीक है। हाँ हाँ, वन बाई थ्री है। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा, ट्राई कीजिएगा। सॉल्व कर लिया क्या आपने पहले से ही? जैसे भी आपको करना हो आप इसको ट्राई कीजिएगा। बट ये आपके पास सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। टेन इनवर्स वन बाई एन, ये क्या करेगा, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको यहीं पे सॉल्व करके बताइए। समेसन एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन, ये क्या करेगा, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? हम्म। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने जितनी चीज़ अभी तक पढ़ी है उनके बारे में एक बार सोचना होगा क्वेश्चन को। हमको तो रटना है नहीं, कि हमको ये समझना होगा कि कैसे हम दूसरे मेथड पे जा सकते हैं। पहले तो हमारे पास जितने मेथड हैं, पहले तो उनसे ये सॉल्व होगा कि नहीं, हमको ये पता करना चाहिए ना, तभी तो हम पेपर में क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं, कंपेरिजन टेस्ट क्या इस पे लग सकता है या नहीं।
फिर दूसरा चीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट इस पे कैसे लगाएंगे आप बताइए। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेशियो टेस्ट पे भी जा सकते हैं। देखिए रेशियो टेस्ट पे जाने के लिए हमको क्या देखना चाहिए, जब आपके पास सीरीज के अंदर फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो जाए, क्या इन्वॉल्व हो जाए, फैक्टोरियल, तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए रेशियो टेस्ट पे जाने का। रेशियो टेस्ट तो हमने पढ़ लिया है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, तो हमको किस पे जाने का काम करना चाहिए, रेशियो टेस्ट पे, या पावर में एन रहे उसके लिए भी आगे हम लोग देखेंगे। बट अगर फैक्टोरियल इन्वॉल्व होता है तो आप ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे। तो हमारे पास ये एक्सएन हो गया, एक्सएन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन। अब हम लोग किस पे जाएंगे, एक्सएन प्लस वन पे। एक्सएन प्लस वन हमारे पास क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन, ये हो जाएगा ना हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन प्लस वन अपॉन एक्सएन हम लोग निकालेंगे। हाँ ठीक है, देखिए आपने शायद इससे निकाला है, एक्सएन अपॉन एक्सएन प्लस वन से। हाँ तो ये वाला यूज किया है आपने या ये वाला, आंसर बदलेगा ना। ये होता तो लेस देन वन कन्वर्जेंट के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल होगा, बट ये है तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन प्लस वन, क्या है हमारे पास, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करने का काम करते हैं जो भी हमको दिया हो। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखो हमारे पास क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, एन प्लस वन आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन फोर टू डी पावर एन इंटू एन की पावर एन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कुछ ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन होल टू द पावर एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर, एक मिनट, हाँ आपने रेशियो टेस्ट लगाया ना, हमने ये लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती लिखी है, एक्सएन अपॉन एक्सएन प्लस वन ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होता है ना, और लेस देन वन पे डाइवर्जेंट। और जब ऐसा कुछ हो, एक्सएन प्लस वन अपॉन एक्सएन हो, तो क्या होता है, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट, यही होता है ना। तो हमारे पास ये देखो क्या आ रहा है अभी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन ई आ जाएगा, जो कि लेस देन वन है। सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन प्लस वन अपॉन एक्सएन इज इक्वल टू वन अपॉन ई, लेस देन वन है, तो हमारे पास यानी क्या सीरीज हो गया, इम्प्लाइज दैट समेशन एक्सएन इज कन्वर्जेंट, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। कौन दूसरा वाला, ये टेन इनवर्स वन बाई एन, हाँ डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। कर दीजिए, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो कर दीजिए, ऐसे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो हम थोड़ा सा आगे आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमको इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं,
बट क्या है, हमको इनका फार्मूला या इनका जनरलाइजेशन ये हमको पता रहना चाहिए एज अ क्वेश्चन। ये फार्मूले सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं रैबे टेस्ट पे। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको आ गई होंगी, या कोई डाउट है अभी इसमें? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं रैबे टेस्ट पे। रैबे टेस्ट जनरली कब यूज होता है? जब हमारे पास क्या हो, रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। ठीक है, जब रेशियो टेस्ट हमारे पास फेल हो जाए, व्हेन रेशियो टेस्ट फेल कब होगा वो? जब x इज इक्वल टू, सॉरी, जब हमारे पास क्या हो जाए, लिमिट एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, ये हमारे पास वन आ जाए। ठीक है, तो देखो हमने रेशियो टेस्ट में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, रिकॉल करते हैं, ये पढ़ा था समेशन एक्स एन दिया हो और लिमिट एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन हो तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन हो तो टेस्ट फेल। सही है ना? ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसी में क्या करते हैं, रैबिट टेस्ट के लिए हमको क्या करना है, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, ये हमको लिख देना है। इसमें से हमको क्या करना है, वन को सब्ट्रैक्ट करना है, इनटू हमको क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद इसकी लिमिट निकाल लिए। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ इट इज ग्रेटर देन वन देन हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे, और लेस देन वन होगा देन हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट बोल देंगे। इक्वल टू वन हो जाएगा तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक, अब हमको इसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन भी ढूंढना होगा ना, कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कम से कम एक रैबिट टेस्ट तक तो हमको देखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसीलिए हमने आपको ये वाला फार्मूला याद करने के लिए बोला था, क्योंकि अभी हम जितने भी फार्मूले बताएंगे सब ऐसे ही बताएंगे, ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन वन के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये याद है तो हमारा काम काफ़ी आसान रहेगा। सिर्फ काशी रूट टेस्ट फिर अलग से आएगा, जिसमें कि लेस देन वन होने पे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, समेशन एक्स एन इज इक्वल टू समेशन वन डॉट थ्री डॉट फाइव डॉट सो ऑन टू एन माइनस थ्री अपॉन में टू फोर सिक्स सो ऑन टू एन माइनस टू। आपके पास ये दिया है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब देखा, तो हमारे पास देखो जो समेशन है, समेशन एक्स एन, वो हमको क्या दिया है, समेशन वन डॉट थ्री डॉट फाइव एंड डॉट डॉट सो ऑन टू एन माइनस थ्री अपॉन टू फोर सिक्स डॉट डॉट सो ऑन टू एन माइनस टू वन अपॉन टू एन माइनस वन। अब हमको ये चेक करना है ये कन्वर्ज है या डाइवर्जेंट है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, आप बताइए, क्या यहाँ पे आप कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं? कंपेरिजन टेस्ट हमको नॉर्मली दिख नहीं रहा है, मे भी लग जाए, बट अभी तुमको नॉर्मली नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग किस पे आ सकते हैं, तो देखो जब ऐसे टर्म जा रहे हो, मल्टीप्लाई में भी दिए हो, तो हम लोग रेशियो टेस्ट पे जाने का काम कर सकते हैं ना। तो चलो हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, इसको हम लोग निकालते हैं ना, क्या आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले, उससे पहले हमारे पास एक्स एन पता रहना चाहिए। एक्स एन तो हमारे पास ये है,
मैं xn प्लस वन को निकालता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो xn प्लस वन हमारे पास क्या आएगा, 1.3.5 एंड सो ऑन। इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि n की जगह पे n प्लस वन पुट करेंगे। तो n प्लस वन जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस टू होगा। यानी देखो सब टर्म में क्या हो रहा है, दो दो जुड़ रहा है ना, तो 2n माइनस थ्री है, यहाँ पे 2n माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टर्म हमारा बन रहा है, तो उससे पहले दो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास बनेगा ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा, 2 4, देखो सब टू टू ऐड हो रहे हैं, तो जब n की जगह पे आप n प्लस वन रखेंगे तो 2n प्लस टू होगा, जो कि माइनस टू से कैंसिल होगा, 2n, इसके पहले टू सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n माइनस टू। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा हमारे पास, इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे n को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n प्लस वन से। तो n प्लस वन से जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस टू, जिसको अगर हम लोग लिखेंगे 2n प्लस वन, कहाँ पे, ये ये हाँ, ये 2n माइनस वन था। तो देखो पुट करते हैं n की जगह पे n प्लस वन माइनस वन, ये होगा, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस वन। आया समझ में कि नहीं, ये हमारे पास आ गया। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, लिमिट xn अपॉन xn प्लस वन ये निकालना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn प्लस वन, ये चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, xn हमारे पास क्या है, 1.35 सो ऑन 2n माइनस वन, सॉरी थ्री, अपॉन 2.4.6 2n माइनस टू, इंटू कितना हो जाएगा, 1/2n माइनस वन। अब देखो जब हम इसको xn प्लस वन करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ, 2.4.6 2n माइनस टू इंटू 2n। ठीक है, अब उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.3.5 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन, ये आ जाएगा, इंटू 2n प्लस वन, ये भी आएगा न्यूमरेटर में हमारे पास। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो जो आपके पास कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये यहाँ तक इतना टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो अपर वाला टर्म हमारे पास 2n माइनस थ्री तक जा रहा है, तो 2n माइनस थ्री, ये देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे अब हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है तो यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट, ये देखो हमारे पास क्या बचा है, 1/2n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन, ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 2n इंटू 2n प्लस वन। अब सिंपली देखो 2n को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, 1+1/2n, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 1/2n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा ना, तो वैल्यू हमारी 1 पे गए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट से भी कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में कि ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्स करेगा, हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे रेशियो टेस्ट से भी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं रेबे टेस्ट पे। तो रेबे टेस्ट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, हमने क्या बोला था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमको रखना है, बट उससे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये करना होगा
जो कि हमने रेशियो निकाला एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस वन करेंगे, इसके बाहर क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई कर देना है। यही हमने किया है ना, तो चलो वही चीज़ करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन को बाहर रखते हैं, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो यही आया ना हमारे पास, 2n इंटू 2n प्लस वन अपॉन 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर का टर्म हमारे पास क्या बनेगा, 4n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। सही है ना यहाँ तक हम, तो चलिए और हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन को बाहर रहने देंगे, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन, मतलब माइनस वन, माइनस टू ए बी माइनस फोर, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4n अपॉन में क्या आ जाएगा, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 6n स्क्वायर ना, 4n को मल्टीप्लाई भी हम लोग करेंगे ना, जो बाहर का है, माइनस एन अपॉन, अगर से आप देखो 2n को हम बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन इसका स्क्वायर। तो हमारे पास देखो इसका आंसर क्या आएगा जब लिमिट निकालेंगे, हमने यही बोला था, अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ले लेना हमको, अगर इक्वल हो हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 6 है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे 4 है, तो कितना आ जाएगा, 6/4, जो कि कितना हो जाएगा, 3/2, और ये ग्रेटर देन वन है, तो बाई रेबेस टेस्ट, तो रेबेट टेस्ट हमको क्या बोलेगा, समेसन एक्सन इज कन्वर्जेंट। अब देखो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया, टाइम टेकन है ना, बट मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए एक बार, और बट अगर ये आता है तो इसको आप पहले सॉल्व मत कीजिए, इजी तो है बट टाइम आपका लगेगा ना। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर से आप, हाँ हाँ, अगर से आप इसको ग्रेजुएशन या एकेडमिक पर्पज से पढ़ते हो, वहाँ रैबिट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, पार्ट सी में आएगा, मतलब सेक्शन सी का क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए हो सकता है जस्ट ओनली इसका फार्मूला ही आ जाए आपके एग्जाम में, तो फार्मूले को आप याद रखिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग करना ये डिफिकल्ट नहीं होता है, बट आपको मेथड याद रहे, उसके बाद ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बस खाली लेंदी लगा होगा। क्या कोई इसमें डाउट है, आ गया ना, तो ठीक इसी तरीके से हम कुछ और फार्मूलों को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, जिससे आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को ही पढ़ना हो। ठीक है, ये देखो क्या अल्टरनेटिव टेस्ट है रैबिट टेस्ट का, मतलब जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तो हम लोग रैबिट टेस्ट भी लगा सकते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट भी लगा सकते हैं। जनरली हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट को कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास जो टर्म आ रहा हो एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का हो, देन हम लोग इसको कैसे देखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या हो, एन लॉग
एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन। ठीक है, मतलब हमारे पास ये पहले रेशियो टेस्ट में दिया है, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन हमने निकाला है। ठीक है, अब उसका लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद हमें क्या करना है, उसमें एन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये चीज़ आपको। अब फिर से वही चीज़ होगा, इफ इज, ऐसे करते हैं, समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as limit xn greater than 1 or less than 1 respectively। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर लेस देन 1 होगा ये लिमिट, तो समेशन एक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। व्हेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको हम एल बोले इक्वल टू 1, देन टेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉगरिथमिक टेस्ट इजी है, बस आपको क्या करना होगा, रेशियो टेस्ट याद करना होगा। हाँ, उसी के बेसिस पे बन रहा है। आप पहले रैबे पे गए तो रेशियो में से एक को घटाया, एन से मल्टीप्लाई किया। लॉगरिथमिक पे गए तो लॉग ले लिया पहले रेशियो का, फिर उसके बाद हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आया समझ में ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डी मॉर्गन लॉ पे। अब ये क्या है हमारे पास, ये देखो क्या होगा जब रैबिट टेस्ट आपका फेल होगा। रैबिट टेस्ट फेल, अगर रैबिट टेस्ट हमारे पास फेल हो जाए तो हमको किस पे जाना है, देन हमको जाना है डी मॉर्गन टेस्ट पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, देखो रैबिट टेस्ट हमने निकाला है, समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। अब देखो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको रैबिट टेस्ट पता रहना चाहिए। रैबिट टेस्ट हमारे पास क्या था, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, ये रेशियो था, इसमें से एक को घटाया, उसके बाद हमने क्या किया था, एन से मल्टीप्लाई किया था। यही किया था ना रैबिट तक आने तक। अब देखो डी मॉर्गन के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें से फिर से वन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब जो आएगा होल में, उसमें हमको क्या करना है, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसकी लिमिट निकाल लेना है। देखो हर एक चीज़ें पैटर्न है आपके पास, अगर आप पैटर्न के थ्रू जाओगे तो ये फॉर्मूले अपने आप आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें रटना नहीं है कुछ, आपको हम समझा के लिखवा रहे हैं, वैसे याद भी हो जाएगा। अगर सब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 हो गया तो फेल। आया समझ में कि नहीं, बताइए। आसान है ना, ये हमने अपना तरीका बनाया था याद करने का इन टेस्ट को। और आपको अगर कोई भी चीज़ याद करना है और अगर सब 3-4 चीज़ों से रिलेट हो रहे हो तो आप हमेशा उसको रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। देखो ये हमारे पास कहाँ से आएगा, लॉगरिथमिक टेस्ट से बनेगा। कि जब आपका लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो रहा हो या रैबिट टेस्ट फेल हो रहा हो और उसमें क्या हो, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो, हम लोग किस पे जाएंगे, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट पे, जो कि अल्टरनेट है डी मॉर्गन टेस्ट का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। कैसे, तो देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले लॉगरिथमिक में हमने किया क्या था, लॉग लिया था एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन का, ये किया था ना, फिर एन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, ये किया था ना। अब देखो जब उससे आगे हम लोग जा रहे हैं तो वन को सब्ट्रैक्ट करना है।
आई थिंक अब कुछ आइडिया आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं इसको। अब इसमें फिर क्या करना है, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है एज अ ऑप्शन, कि मतलब आपके पास ये आपको दे दिया क्वेश्चन में, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया रहेगा इज कन्वर्जेंट व्हेन लिमिट एल ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी कोई लिमिट आएगी जो कि एल हो, ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 कन्वर्जेंट, ऐसे दे सकते हैं ना, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। ये एक्स्ट्रा में आपके पास है जो कि आपको याद रहने चाहिए, और इनसे रिलेट करके क्वेश्चन चांसेस कम ही है कि आपके एग्जाम में आएगा, बट एकेडमिक पर्पज से ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आते हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट काशी रूट टेस्ट पे। अब देखो ये क्या होगा, ये अपोजिट चलेगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा था, सारे के सारे टेस्ट कैसे हो रहे थे, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। बस काशी रूट टेस्ट हमको क्या बताता है, series summation xn is convergent or divergent। और ये देखो ये जितनी चीजें चल रही है हमारा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए चल रहा है, ये चीज हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट हमेशा हमने यही बोला कि अभी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं सब पे ये टेस्ट लागू होगा। कोई दूसरा सीरीज आ गया जिसमें निगेटिव टर्म भी हो पॉजिटिव भी हो, तो वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी xn होल टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, लेस देन, सॉरी लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगा, और ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। ये देखो यही आपके पास एक जो रूल आता है वो थोड़ा अलग हो रहा है। ठीक है, आपके पास जो समेशन एक्शन है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा अकॉर्डिंग एज लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, एंड इक्वल टू 1 पे हमारे पास ये टेस्ट भी क्या हो जाएगा, बताइए, फेल। हाँ, हमारे पास एक चीज और निकल के आया सबके बारे में, इक्वल टू 1 पे हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कंपेरिजन टेस्ट में था कि लिमिट चाहे 1 आए चाहे जो आए, बट नॉट इक्वल टू 0 हो और फाइनाइट हो तो हम लोग कुछ भी बोल सकते थे ना। ठीक है, बस इसके लिए हम दो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपकी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पहला एग्जाम्पल समेशन 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। बट अगर आप लिमिट यहाँ निकालोगे तो 1 अपॉन n होल टू द पावर 1 बाई n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन n, ये भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये तो आप लिमिट निकाल लोगे ना, जितना हमने पढ़ाया उतने से आपके पास ये निकल जाएगा। तो हमारे पास बाइक काचे टेस्ट हम लोग देखो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि अगर लिमिट 1 आ रहा तो देखो एक सीरीज हमारे पास जो कि डाइवर्जेंट है, और एक हमारे पास सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो अभी जितना पढ़ाया गया है उतने में कोई डाउट हो तो बताइए आप।